आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 क्रिकेट मैच आज। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में रूस के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। श्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद मास्को से ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। उन्होंने मास्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। 41 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। श्री मोदी का ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करने और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री और चांसलर नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से सम्मानित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर सभी भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को प्राप्त ये सम्मान संपूर्ण विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,57,866 मतदाता हैं। कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से पूर्व विधायक राजा कमलेश शाह और कांग्रेस से धीरन शाह चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 2,34,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 13 जुलाई को होगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 62 सेक्टर अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बल की 3 कंपनियां और जिला पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 1485 मतदान कर्मी मतदान के लिए लगाए गए हैं। मतगणना 13 जुलाई को होगी। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदाता जब मतदान करने जाएं तो मतदाता सूचना पर्ची के साथ 13 फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर लेकर जाएं। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कल 11 जुलाई को मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नीमच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश प्रसाद ने बताया कि जिले में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण माह का आयोजन 11 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जा रहा है। इस माह में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधनों की सुविधाएं लक्ष्य दंपति को प्रदान की जाएगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल सिसोदिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की थीम विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपति की शान रखी गई है। इस थीम के आधार पर जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण माह आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 27 जून से 10 जुलाई तक दंपति संपर्क पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में कल देर शाम एक 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान ढह गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। राहत और बचाव का काम जारी है। अभी तक 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार ब्यावरा नगर की शिवधाम कॉलोनी में नाले से सटकर मकान बनाया जा रहा था। मंगलवार को यहां निर्माण कार्य चल रहा था। शाम करीब 7 बजे मकान अचानक गिर गया। इस दौरान निर्माण कार्य में 19 मजदूर लगे थे। इनमें से कुछ समय रहते बाहर आ गए थे। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को शासन की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों एक पौधा मां के नाम अभियान जारी है। बैतूल में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम डहुआ में पौधों का रोपण कर उनकी देखभाल किए जाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा गांव-गांव में किसानों को उनके खेत में पड़त भूमि, चरागाह और खेत की मेड़ पर पौधरोपण करने हेतु प्रेरित किए जाने का भी संकल्प लिया गया। खंडवा में स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने कल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने वृक्षारोपण किया। अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 4,627 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास के आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों के इस जत्थे ने आज सुबह 185 वाहनों के काफिले के साथ प्रस्थान किया। इनमें से 1,800 से अधिक तीर्थयात्री आज तड़के बाल्टल से और 2,773 तीर्थयात्री पहलगाम आधार शिविर से रवाना हुए, जहां से वे पवित्र गुफा की आगे की यात्रा पर जाएंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा। ये मैच शाम 4:30 से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत की युवा टीम आज का मैच जीतकर श्रृंखला में बढ़त बनाने का प्रयास करेगी। सबसे पहले मैच में मेजबान टीम से केवल 13 रनों से हुई हार के बाद भारत ने दूसरे मैच में जीत के साथ श्रृंखला में बराबरी कर ली। भारत ने तीसरे और अंतिम महिला टी20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर टी20 में अफ्रीकी टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 85 रनों का लक्ष्य केवल 10 ओवर और 5 गेंदों में पूरा कर लिया। शानदार जीत के साथ भारतीय टीम ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। आपको समाचार संक्षेप में। शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर इंदौर में 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। धार जिले में पेट्रोल पंपों की निरंतर जांच कर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सरदारपुर में पेट्रोल पंप पर स्टॉक में अंतर होना पाए जाने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खंडवा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि खालवा में बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के 8 रिक्त पद हैं। बीपीएड डिग्री या डिप्लोमाधारी स्तर की हॉकी, ताइक्वांडो, थ्रोबॉल, एथलेटिक्स विधा के खिलाड़ी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कटनी के विकासखंड बड़वारा की शासकीय प्राथमिक शाला सेहरा टोला केवलारी के स्कूल भवन की छत की प्लास्टर अचानक गिर जाने से घटना के बाद 4 छात्रों के चोटिल होने के संबंध में डीईओ पृथ्वीपाल सिंह ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। आगर मालवा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तत्वावधान में एमपी कॉन जिला जेल परिसर में बंदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का दौर जारी। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 क्रिकेट मैच आज, दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।